हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों के सामने CBSE 10 क्लास का 9.1 का 10 से लेकर 16 तक आज जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल में टोटल CBSE 10 क्लास का टोटल जो क्वेश्चंस है वो कवर करूँगा। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस दिया गया है तो वो क्या है कि द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड एंड विच इज द 80 meter wide from the point between them on the road, and the angle of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively, and find the height of the poles and the distance of the point from the poles। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB और CD मेरा दो पोल है, और ये जो BD जो है मेरा क्या है, वो रोड है, और इसमें एक पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग कि एक ओ पॉइंट है, इसमें एंगल बना रहा है फ्रॉम ओ पॉइंट से, जो यहाँ पर जो AB के जो टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है मेरा इस पॉइंट से, तो 60 डिग्री बन रहा है, और ओ पॉइंट से जो इसका इस पॉइंट से जो टॉप पर जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो मेरा 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है कि हम लोगों को AB और CD में जो हाइट है इसका हाइट निकालना है, और डिस्टेंस जो है BO का डिस्टेंस कितना है और OD का डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फिगर में हम देखते हैं कि हम AB को हम लोग H मान लेते हैं, H मीटर मान लेते हैं, और CD को भी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों AB अगर HA है तो CD भी मेरा H होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और इसके बाद BO को हम लोग X मान लेते हैं, और टोटल चूंकि हाइट टोटल जो वाइड है, उसका जो विड्थ है वो है 80 मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, OD क्या हो जाएगा मेरा 80 माइनस X हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABO हमारे पास क्या है, देखते हैं कि जो है AB बाई BO क्या है मेरा, AB परपेंडिकुलर बेस क्या लिख सकते हैं हम ना, 10 60 डिग्री। अब यहां पर क्या हो जाएगा, AB क्या है मेरा, AB है, इसको हम H माने हैं, AB जो मेरा है इसको H माने H, अब BO मेरा X है, ये मेरा 10 30 60 का जो मेरा मान होता है वो √3 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं कि x बराबर होगा मेरा H बाई √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अब जो मेरा ट्रायंगल है वो है COD। तो अब क्या करते हैं कि ट्रायंगल COD से, ठीक है, लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर बेस है, तो CD इसको क्या लिखते हैं, CD बाई OD। ये मेरा क्या है, CD और ये OD है, तो इसको ये क्या होगा, CD बाई OD परपेंडिकुलर बेस, इसको क्या लिखते हैं 10 30 डिग्री। अब यहाँ पर CD मेरा क्या है, CD मेरा H है, और OD क्या है मेरा, OD जो है मेरा, OD मेरा क्या है 80 माइनस X, और 10 30 का मान होता है 1 बाई √3। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, H ये क्या होगा, H √3H इक्वल टू 80 माइनस X, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है कि x का मान जो है मेरा, x का मान जो है मेरा इक्वेशन 1 में जो है उसको आप पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर 80 माइनस H √3। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसको जो माइनस H बाई √3 इसको इधर ले आता है तो क्या हो जाएगा, √3h प्लस H √3
इक्वल टू 80। अब क्या लिख सकते हैं कि √3 इधर इसको गुना हो जाएगा तो क्या √3 हो जाएगा 3h प्लस h इक्वल टू 80, इसलिए 4h इक्वल टू √3 80 √3, ठीक है। इसलिए h बराबर क्या होगा मेरा 20 √3, ठीक है, 20 √3 होगा। अब क्या करेंगे कि अब मेरे को क्या है x, इसमें क्या है देखते हैं x और मेरा डिस्टेंस BO और OD निकालना है। तो x पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं। x कैसे कैलकुलेट करके क्या होता है कि जो मेरा h का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है मेरा h/√3 और मेरा क्या है h का मान क्या निकला है 20 √3 निकला है। इसको तो √3 कट जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये मेरा BO बराबर x बराबर हो गया 20। और दूसरा जो मेरा चाहिए, ये मेरा क्या चाहिए OD चाहिए, ठीक है, OD डिस्टेंस चाहिए। OD डिस्टेंस क्या है, OD डिस्टेंस OD जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या है कि OD 20 हो गया 20 मीटर। और OD डिस्टेंस OD बराबर क्या है मेरा 80 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स जो है 20 है, तो 60 मीटर। तो आंसर जो हो जाएगा मेरा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा द हाइट, क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बिटवीन, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको अब हम हाइट ऑफ द पोल्स क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा BO इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर एंड OD इक्वल टू हो जाएगा मेरा 60 मीटर। ए जो मेरा हो जाएगा मेरा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 10 नंबर का सवाल। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 11 नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। अब 11 नंबर सवाल क्या है इसको पहले पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ब्लैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर ब्लैंक डायरेक्टली opposite the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal, ठीक है। ये सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि एक हमने पहले से ड्राइंग बना लिया। ड्राइंग में AB जो मेरा टावर है और ये जो मेरा BC जो है मेरा क्या है कैनल है, माने कि जो मेरा कैनल बीच में BC जो है मेरा कैनल है, कैनल का विड्थ है। और A और CD जो है 20 मीटर इससे दूर जाता है। मेरे C पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है A पर। और जब 20 मीटर जब दूर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है तो 30 डिग्री बन जाता है। तो हमको क्या निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट कितना है और विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ कितना है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। पहले तो इसमें ड्राइंग देखिए, इसमें पहले तो क्या है कि AB को हम H मीटर मान लिए है और BC को हम X मीटर मान लिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है देखिए, दो ट्रायंगल है ABC और तो मेरा दूसरा ट्रायंगल जो है ABD, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल से हमको H कैलकुलेट करना है और X निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है AB/BC परपेंडिकुलर बेस, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बेस बटा बेस क्या होता है 60 डिग्री होता है।
मैंने 10 होता है, जैसे 10 60 लिख देंगे। उसके बाद क्या, ए बी क्या है मेरा एच माने हैं, बी सी को क्या माने एक्स माने हैं, 1030 का मान के 1060 का जो मान होता है मेरा √3 होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम h/√3 इक्वेशन 1। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ट्रायंगल क्या लेते हैं जो है मेरा ट्रायंगल जो है मेरा ए बी डी। अब क्या करते हैं कि ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी ट्रायंगल से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या परपेंडिकुलर और बेस इसमें तो क्या है ए बी बाई बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं 1030 डिग्री। ठीक है, 1030 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है मेरा एच है, बी डी मेरा क्या है x+20 हो जाएगा, x+20 हो जाएगा। और 1030 का मान होता है और 1/√3 होता है। इसको क्या लिखेंगे, अब तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3h इक्वल टू क्या लिख x+20 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम कि अब क्या है मेरे पास कि x का मान जो है इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3h बराबर h√3 + 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं √3h माइनस h√3 बराबर 20। इसको क्या लिख सकते हैं √3, ये तो आ जाएगा 3h मान 1 h हो जाएगा बराबर 20। इसको 2h बराबर 20√3, तो h इक्वल टू हो जाएगा h बराबर क्या लिख सकते हैं 10√3। ठीक है, 10√3 हो जाएगा। h का मान मेरा निकल गया 10√3। ये देखिए इसका जो h का मान मेरा क्या निकल गया 10√3 मीटर। ठीक है, और अब मेरे को क्या है कि BC का मान कैलकुलेट करना है। BC h का मान जब निकल गया तो इसको हम इसका जो h का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या होगा, इक्वेशन 1 में क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि x बराबर है h/√3 और h का मान क्या है मेरा, h का मान है 10√3 बाई √3। इसको क्या होगा कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड width of कैनल इज 10 मीटर। यही आंसर हो गया मेरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चंस क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द cables tower is the 60 degree and the angle of depreciation it is 45 डिग्री एंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बी मेरा क्या है कि एक बिल्डिंग है 7 मीटर का मेरा बिल्डिंग है, 7 मीटर बिल्डिंग है। इसका जो यहाँ से इसका जो टॉप से इसका जो टावर का टॉप में जो इस पॉइंट से ए से जो इसका टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और क्या बोल रहा है कि जो और ए पॉइंट से जो इसका बेस पर इसका जो फुट में जो एंगल डिप्रेशन जो बन रहा है मेरा 45 डिग्री बन रहा है। तो क्या निकलना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर का हाइट हमको कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं कि सी और डी जो है मेरा उसको एच जो है एच को एच मान लिए हैं कि है मेरा ये टावर का हाइट है 8 मीटर है। और इसको BD को हम लोग मान लेते हैं कि ये x मीटर। ठीक है, जब x मीटर है, जब x है ये x मीटर हो गया। जब AB क्या हो जाएगा मेरा AB, अब इसमें क्या होगा कि AB मेरा क्या होगा, AB x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, मैं 2 ट्रायंगल्स है मेरे पास, क्या है कि ACE है और ADB है।
यहाँ पर जब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी पॉइंट में भी जो बेस मेरा इसका जो दो पर पैरेलल लाइन के जो कट करता है यहाँ पर एंगल बराबर होता है, तो हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब इसको कैलकुलेट करते हैं इन ट्रायंगल। क्या लिखते हैं, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं तो क्या होता है मेरे पास 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी डी। तो 10 45 10 क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास क्या परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या लिखते हैं 10 होता है, इसलिए 10 लिए है। ठीक है, इसमें बहुत बार ये सवाल होता है कि tan ले कि cos ले कि sin ले, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोगों को। तो बता दो कि जब आपके पास क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या है परपेंडिकुलर है, बेस है, या तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होगा साइन होगा, एंड अगर cos है तो बेस एंड हाइपोटेनियस है तो हम लोग cos लेंगे, और अगर जब मेरा परपेंडिकुलर और बेस है तो हम इसको 10 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें 10 45 का जो मान होता है 1 होता है, और ए बी जो मेरा 7 मीटर है इस बिल्डिंग का लाइन, और मेरा बी डी जो है एक्स माने हैं, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक ट्रायंगल लेते हैं सी ए ई। अब ट्रायंगल ये ट्रायंगल लेते हैं ए सी ई, ए सी ई। ठीक है, अब मेरे पर क्या है, ये परपेंडिकुलर बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। अब क्या है कि अब ये 7 है, अब ये देखिए एक टोटल जो है मैं एच माने हैं, और ए मेरा जो ए बी है 7 मीटर, तो इसका जो पैरेलल है दोनों बराबर है, इसलिए ई डी जो भी 7 मीटर हो गया, और मेरा सी ई क्या हो जाएगा, सी ई मेरा h माइनस 7 हो गया। तो ठीक है, जिसे कैलकुलेट करेंगे मेरे पास क्या क्या है, ट्रायंगल ले लिए, तो ट्रायंगल में क्या है कि सी ई बाई ए ई, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस, तो क्या लेंगे 10 60 डिग्री होगा। ए ई मेरा क्या है h माइनस 7 है। ठीक है, और ए मेरा क्या होता है, ए दोनों ए जो है बी डी इसके ये दोनों में क्या पैरेलल है, इसलिए दोनों बराबर होगा, इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी मेरा क्या है, बी डी मेरा एक्स है, तो इसलिए भी ए ही एक्स हो जाएगा, और 10 60 का मान जो मान होता नहीं 10 60 का, हाँ 10 60 का जो मान होता है मेरा क्या होता है, वो होता है √3 h माइनस 7, ये हो जाएगा x √3 नहीं √3x लिखते हैं। ठीक है, अब x का मान क्या है मेरा h माइनस 7 √3, इसका मान है मेरा 7, तो इसको पुट कर दिए x का मान, ये तो क्या हो जाएगा h बराबर h 7 √3, इधर जब इधर लाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ द टावर इज 7 √3 प्लस 1 मीटर, आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं सवाल नंबर 13। ठीक है, 13 13 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि सवाल को देखते हैं कि 13 नंबर सवाल जो मेरा क्या कह रहा है कि 13 नंबर जो सवाल है वो ये क्या बोले, एज ऑब्जर्व from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level, and the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is externally behind the other on the same side of the lighthouse, and find the distance between the two ships. ठीक है, तो ये जो सवाल है उसमें क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है और दो शिप है, एक मैंने 2 शिप्स जो है यहाँ से एक 75 मीटर का मेरा लाइट हाउस है, और यहाँ से जो एंगल 2 शिप है मेरा, ठीक है,
टू शिप है, एक जो सी और डी वाला शिप है, और जो डी शिप को जो देखता है, जो एंगल ऑफ सी से यहाँ से जब देखता है तो क्या बनता है 30 डिग्री बनता है, और जब सी को देखता है तो एंगल ऑफ द डिप्रेशन जो बनता है 45 डिग्री बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कह रहा है कि ये दोनों का तो इसका जो डिस्टेंस है CD, इसको हमको कैलकुलेट करना कि ये डिस्टेंस मेरा कितना है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रायंगल है मेरा दो ठो, तो ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल लेते हैं ABC इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये क्या है मेरे पास AB बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा tan 45 डिग्री। AB क्या है मेरा 75, BC है y माने है, tan क्या है 1 है, y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 75 मीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल लेते हैं ABD इन ट्रायंगल ABD। तो अब क्या करते हैं कि मेरा क्या होता है tan 30 डिग्री इक्वल टू यह हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर भी क्या परपेंडिकुलर AB बाई BD। ठीक है, ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, AB का मान क्या होता है, AB जो है मेरा 75 है, BD जो है मेरा x प्लस y हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 75√3। ठीक है ना। अब तब मेरा क्या है x, हम क्या होता है, मेरे को क्या चाहिए x कैलकुलेट करना, y का मान क्या है मेरा 75, या तो पुट द वैल्यू कर देंगे वैल्यू को। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू को तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा, y को हम 75 पुट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा 75√3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो 75√3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा मेरा। तो क्या लिखेंगे, द हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप is 75√3 minus 1 मीटर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग 13 नंबर सवाल हो गया, अब हम लोग 14 नंबर सवाल को करते हैं। ठीक है, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ऑन द बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ the 88.2 meter and from the ground the angle of elevation of the balloons from the eyes of the girl at any distance is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to the 30 degree. Find the distance traveling by the balloons during the intervals. ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि मेरा जो है एक लड़की है जो ड्राइंग को देखिए, एक लड़की AB हाइट की है 1.2 है, वो यहाँ पर क्या करती है एक बैलून को देखती है, सी पॉइंट में बैलून है, इसको देखती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है आपको 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन कुछ समय के हवा से क्या होता है, ये जो बैलून होता है C से D पॉइंट में चला जाता है। ठीक है, D पॉइंट में चला जाता एंगल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा 30 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरा CF कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है ना, तो
सबसे पहले देख ये ड्राइंग को ध्यान से देखिए। मैंने ए बी क्या है, हाइट है, ये पूरा जो मेरे डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है, ये जी मान लीजिए ए क्या है, पॉइंट है 88.2 है, ठीक है 88.2 है। तो ए जो क्या है कि ए बी जो हाइट है 1.2 है, तो ए बी 1.2 होगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए मेरा डी एफ क्या हो जाएगा मेरा 87 होगा, 82.2 से मेरा 1.2 घट जाएगा तो 87 हो जाएगा, और ये भी इसका बराबर है, इसलिए सी बराबर सी जो हो गया 87 हो जाएगा, और एंगल तो दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब क्या है कि ए को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इसको वाई मान लेते हैं, और टोटल क्या है, टोटल को जब बी जी को हमने एक्स मान लेते हैं, और जब ए वाई है तो ई एफ क्या हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करते हैं सवाल को, ठीक है। इसमें क्या है, अब क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल लेंगे सी ए ई और डी ए एफ, ठीक है, एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर और बेस, सी ई बट्टा ए ई इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर टेन 60 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, सी क्या है मेरा 87 है, और ए है वो आई माने हैं, ए क्या है मेरा 10 60 क्या है √3 होता है, तो y बराबर क्या होगा 87/√3, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, डी ए डी एफ, दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं हम, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डी ए एफ, ठीक है, डी ए एफ, ठीक है, लेते हैं। अब क्या है, अब मेरे पर क्या है, डी एफ बाई ए एफ, ये क्या परपेंडिकुलर डी एफ बाई ए एफ सॉरी एफ जो है ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब डी एफ क्या है मेरा 87, ए एफ क्या हो जाएगा, टोटल है एक्स है ना, एक्स है, ये मेरा क्या है 30 क्या है 1/√3, तो इसमें x क्या हो जाएगा मेरा, इसको माइक्रोस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 87√3 बराबर x, ठीक है, ये हो गया x और y मेरा कैलकुलेट हो गया। तो मेरे को क्या है कि निकालना है सी एफ, ठीक है, ई एफ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो मेरा x माइनस वाई है ना, तो क्या हो x मेरा क्या निकला है, x जो मेरा है 87√3 माइनस y कितना है 87/√3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा 87, 3 गुना हो जाएगा 87, इसको क्या लिखेंगे 87 3 माइनस 1/√3, इसको क्या लिख सकते हैं 58, इसको क्या लिख सकते हैं 87/2, ठीक है, √3, इसको क्या लिख सकते, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको क्या लिख सकते हैं 58 3, कैलकुलेट करें तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इसको √3, ठीक है, √3 कट हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 58√3। तो
इसको क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, the distance traveled by value during इंटरवल बराबर क्या होगा 58√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 14 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग 15 नंबर सवाल को करते हैं। क्या बोल रहा है, स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट द angles of depression is 30 degree and which is the approaching the foot of the tower with the uniform speed the 6 second, the latter the angle of depression of the car is the found to be the 60 degree, find the time taken the car reach the foot of the tower from the point। ठीक है, मेरा सवाल क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास हाईवे जो टावर है, इधर से हाईवे आता है, ये जो मेरा हाईवे है, एक तो कार है, डी पॉइंट में कार है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर जो यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है कार का 30 डिग्री बन रहा है, और जब ये कार जो 6 सेकंड के बाद जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन ऑफ कार रीच द फुट ऑफ द पॉइंट। तो बोला है कि यहाँ पर 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से BC जो इसका मेरा कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना, तो इस पहले क्या करेंगे कि हम AB को हम H मान लेते हैं। ठीक है, टावर को हम H मान लिए, H मीटर हो गया, इसको हम मान लेते हैं X मीटर, और CD को हम लोग मान लेते हैं Y मीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो अब ट्रायंगल जो है मेरा ABC में क्या होता है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लगेंगे AB बाई BC। tan किस लिए लिखे हैं, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस है, जो रहेगा वही लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि tan 60 का मान मेरा क्या होता है कि √3 होता है, और AB मेरा भाई H है, और BC क्या है मेरा, BC को हम X माने हैं, तो X बराबर क्या होगा H√3। इसको पहले H लिखते, तो H बराबर क्या लिखते, H बराबर √3x। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल क्या लेते हैं ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB बाई BD, √1/√3 होगा इसका। AB क्या है मेरा H है, BD क्या हो जाएगा X प्लस वाई। यहाँ की देखिए, ये जो होगा BC प्लस CD हो जाएगा, तो X प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब H का वैल्यू पुट कर देंगे, तो √3, पहले इसको बाई क्रॉस कर देते हैं, √3H बराबर X प्लस वाई। ठीक है, अब पुट द वैल्यू, H का वैल्यू क्या है, √3 का X है, √3x X प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर X प्लस वाई, 2x ये जो इधर आ जाएगा तो y x बराबर y/2। ठीक है, ये वाला क्या हुआ y बराबर x बराबर y/2। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है मेरा 6 सेट से, x का क्या होगा, इसका कैलकुलेट करेंगे, x बराबर है y/2, तो x का y का वैल्यू क्या है 6 सेकेंड है, तो क्या होगा कैलकुलेट 3 सेकेंड,
तो क्या लिखेंगे, टाइम जो लगेगा मेरा, द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम हिज पॉइंट। क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस of 4 centimeter and 9 centimeter the base of the tower and the same straight line with the complementary and prove that the height of the tower is 6 meter। ठीक है, प्रूव करना है मेरे को। ए मेरा ए बी है, टावर है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं, एच मीटर मान लिए। अब ये क्या है, बीसी मेरा 4 सेंटीमीटर है। तो एंगल और इसमें एक तो और बात समझना है कि एंगल कम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दो एंगल जोड़ने के बाद 90 डिग्री जो बनता है उसको एंगल ऑफ कम्प्लीमेंट्री होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन विथ इट्स कम्प्लीमेंट्री, मैंने कम्प्लीमेंट्री मैंने कि एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो क्या होता है इसमें अब क्या है मेरे पास, अगर 8 थीटा होगा तो ये मेरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब ये मेरा क्वेश्चन है ना। अब हम क्या लेते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं। मेरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरे पास, क्या है, ए बी बाई बी सी बराबर क्या है, इसको क्या लिखे, बी परपेंडिकुलर बेस क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, एंगल का क्या 90 माइनस थीटा है। ए बी क्या है मेरा, एच है, ये 4 है, ये tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा होता है ना। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब दूसरा क्या है कि ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ये मेरे पास क्या है, ए बी परपेंडिकुलर बी डी बेस, इसको क्या लिख सकते हैं, tan, फिर लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है। इसमें क्या होगा, ए बी क्या है, एच है, बी डी क्या है मेरा, वो है 9 है, 9 मीटर है, और इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट करना है तो cot थीटा क्योंकि एक में करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 9/9/h, इसको cot थीटा इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1-2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1-2 से क्या हो जाएगा, h/4 इक्वल टू 9/h, ये बाई क्रॉस करेंगे तो क्या, h²/36, इसलिए h बराबर 36 रूट अंडर 36 का हो जाए 6 मीटर। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हमारा h, इसलिए h बराबर 6 सेंटीमीटर रूट 6 मीटर प्रूफ हो गया। हाँ, ये जो ठीक है, h/4 एंड 9 36 हो गया, और h/रूट अंडर h बराबर 6 मीटर प्रूफ हो गया। और ये हम लोग का सवाल हो गया, 16 नंबर कंप्लीट हो गया। ये इसका CBSE का 9.1 का हम लोग टोटल कवर कर दिया है मैथ को, 1 से 16 तक। 1 से 7 एक वीडियो में है, 1 से 8 एक वीडियो में है, और 9 एक वीडियो में है, और दूसरा जो है 7 से लेकर 10 से लेकर 60 तक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। प्लीज़ जिसने प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्या कि आप लोगों के
मोटिवेशन से वीडियो बनाने का मन करता है वरना ठीक है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।